कभी आपने सोचा है, जिस देश के लिए एक सैनिक अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है, उसी के देश में कभी कभार उसे ही अपराधी बना दिया जाता है। क्या आपने सोचा है कि जिन हाथों ने देश की सुरक्षा की, उन्हीं हाथों में हथकड़ी भी डाल दी गई? और अगर ऐसा हुआ तो क्या उस सच्चाई को कभी न्याय मिल पाया? आज की कहानी सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं है। यह कहानी है 17 साल की लंबी जद्दोजहद की, आत्म सम्मान और सच्चाई के लिए सिस्टम से टकराने की। नमस्कार, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज हम बात कर रहे हैं कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की। एक ऐसा नाम जो कभी अखबारी सुर्खियों में बार बार आरोपी के रूप में दिखाया गया, लेकिन आज वही नाम भारतीय सेना में एक दुर्लभ या बड़े सम्मान के साथ जुड़ गया है। भारतीय सेना ने उन्हें ब्रिगेडियर रैंक के लिए क्लियर किया है, और यह कोई सामान्य प्रमोशन नहीं है। हमारे सैन्य इतिहास में दो बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं, एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का और दूसरा कर्नल पुरोहित का, जो कि अब ब्रिगेडियर बनने जा रहे हैं। अब जरा गंभीरता से सोचिए, जिस कर्तव्यनिष्ठ फौजी अफसर को कभी आतंकवाद के आरोपों में जेल भेजा गया और लगभग 9 साल जेल में बिताए, उसी इंसान को आज सेना पदोन्नत कर बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। उसे ब्रिगेडियर का रैंक दिया जा रहा है। जैसे प्रमोशन नहीं है, यह एक तरह से ब्रिगेडियर पुरोहित को बाइज्जत सम्मान की वापसी है। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। भारत के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब देश के वैज्ञानिक, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और हमारे सैनिक अजीब परिस्थितियों में परेशान हुए। ऐसे ही कुछ मामलों में तो कुछ की मौत तक हो गई, और कई बार सालों तक सच्चाई सामने नहीं आ पाई और वे संघर्ष करते रहे। रॉ के कई जांबाज अधिकारियों, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कई जांबाज अधिकारियों, जो पाकिस्तान और खाड़ी जैसे दुश्मन देशों में भारत के लिए जोखिम भरे काम कर रहे थे, उन्हें अपने ही बड़े लोगों ने पकड़वा दिया। उनकी कुर्बानियां आज भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाई हैं। देश के अंदर भी कई बार ऐसे हालात बने जहां अपने ही सिस्टम में बैठे कुछ लोग देशभक्त सुरक्षा अधिकारियों के लिए मुश्किल बन गए। तत्कालीन कर्नल पुरोहित का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा। 17 साल तक उन पर एक केस चला, आरोप लगे, मीडिया ट्रायल भी हुआ, और एक देशभक्त ऑफिसर को अपनी ही ईमानदार और निर्दोष पहचान साबित करने में सालों लग गए। लेकिन जुलाई 2025 में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने कहा, पुरोहित के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, यानी जिस देशभक्त अधिकारी को सालों तक दोषी कहा गया, वह कानून की नज़र में निर्दोष निकला। अब सवाल उठता है, क्या इतने सालों का नुकसान और निजी अपमान वापस आ सकता है? क्या एक सैनिक के खोए हुए साल, उनकी मानसिक लड़ाई, उसका सम्मान, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है? शायद पूरी तरह कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है, न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम। और यही कदम आज दिखता भी है, जब भारतीय सेना ने न सिर्फ उन्हें ससम्मान वापस स्वीकार किया, बल्कि एक बड़ी प्रमोशन देकर यह संदेश भी दिया कि अगर आप सच्चे हैं, देशभक्त हैं, तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। और इस तरीके का सम्मान आज हमारे योद्धाओं, साइंटिस्टों और देशभक्तों को मिलने लगा है। और इसके पीछे आपके वोट की ताकत भी छिपी है, जिसका आप 2014 से सदुपयोग कर रहे हैं। और यही कारण है आज का भारत बदला है। आज फैसले लेने की गति बदली है, सिस्टम में जवाबदेही बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात, देश के सच्चे सपूतों को उनका सम्मान दिलाने की
कोशिश हो रही है। ये बदलाव सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, यह एक सोच का बदलाव है। तो दोस्तों, निष्ठावान सेना अधिकारी पुरोहित की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने का नाम नहीं है। कभी कभी यह एक लंबी, चुपचाप लड़ी जाने वाली लड़ाई भी होती है, जिसमें सामने आपका दुश्मन नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां होती हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।